हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। तो रीजनिंग की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिरर मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज मतलब आईना के पीछे कैसा इमेज बनता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, कुछ डायग्राम का, कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स का, मतलब ए टू जेड। ए मतलब जैसे मिरर इमेज रख दिया जाए तो ए कैसा दिखेगा, बी कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और डिजिट्स डिजिट्स जो नंबर जो होते हैं वो सब, और उनके कॉम्बिनेशंस वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिलेटेड टू डायग्राम्स। देखिए डायग्राम्स कैसे दिखेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट हम समझ लें कि अगर कुछ कुछ डायग्राम दिया हुआ है, जैसे ऐसे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो गया, ये डॉट दिया हुआ है, और कुछ एरो ऐसे मार्क दिया हुआ है, और बताना है, और मिरर यहाँ दिया हुआ है, इसके राइट साइड में मिरर है, ये मिरर का नाम मान लीजिए PQ करके है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा हमें ये पता करना है। तो देखिए, जब ये मिरर लेफ्ट हॉरिजॉन्टल साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, तो या लेफ्ट साइड में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है। ये तो ऐसे ही दिखेगा, ये देखिए ये ऐसे दिखेगा, ये तो स्क्वायर तो ऐसे ही दिखेगा। किन बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ये है कि देखिए ये डॉट जो है, ये सर्कल जो है इस स्क्वायर के राइट साइड में है, तो इस स्क्वायर का मिरर इमेज के लेफ्ट साइड में होगा। जो भी चीजें राइट साइड में होंगी वो आ जाएंगी लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में होंगी वो आ जाएंगी राइट साइड में। इन बातों को ध्यान रखना है। जब मिरर इमेज के राइट में हो या लेफ्ट में हो, तब राइट वाली चीजें लेफ्ट में हो जाएंगी और लेफ्ट वाली चीजें राइट में हो जाएंगी। देख रहे हैं, ये डॉट जो है इस स्क्वायर के राइट साइड में है, टॉप साइड पे, देख रहे हैं, तो इस साइड के लेफ्ट साइड का टॉप में हो जाएगा ये। ठीक है, और ये एरो देख रहे हैं आप, लेफ्ट से राइट फेस कर रहा है, तो ये राइट से लेफ्ट फेस करेगा, तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। ये देखिए, जब मिरर हॉरिजॉन्टल में मतलब राइट साइड में रखा हुआ है तो, ठीक है। और देखिए, अगर अगर यही चीज एक ये इमेज है, ये ऐसे इमेज है, और मिरर यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे क्या इमेज बनेगा वो हमें ड्रॉ करना है। तो देख रहे हैं, राइट का लेफ्ट, ये नीचे, ये बॉटम, ये एरो का बॉटम किस तरफ है, इस इमेज का लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो इस इमेज का राइट साइड में हो जाएगा, और इस तरफ जा रहा है, तो इसमें इस तरफ जाएगा, और एरो देख रहे हैं, जो इसमें राइट साइड में है वो इसमें लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब ये मिरर जो है, इसमें देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में है और इसमें राइट साइड में है, देख रहे हैं, तो लेफ्ट का चीज राइट में और राइट का चीज लेफ्ट में हो जाता है। तो इनको आपको, इन बातों को ध्यान रखना है। अगर अब देखिए, एक ये इमेज है जिसमें ऐसे ये इमेज है, और मिरर जो है नीचे रखा हुआ है, यानी कि इसके साउथ में, इमेज के साउथ में रखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, तो यहाँ इमेज बनेगा इस केस में जो भी नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर है, अप, जैसे अप की ओर है, वो नीचे हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, या डाउन की ओर हो जाएगा, या जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा।
ऐसे केस में, ठीक है। अब देखिए ये एरो जो है ऊपर की ओर फेस कर रहा है, तो ये इसके मिरर इमेज में नीचे की ओर फेस करेगा जब ये मिरर इस इमेज के नीचे पड़ा पड़ा हुआ है। तो जैसे देखिए ये मिरर है, मिरर है, इसको वाटर इमेज भी कह सकते हैं। वाटर इमेज, जैसे वाटर वाटर तो हमेशा सतह होगा ना, नीचे की ओर सतह होगा, तो वाटर इमेज भी ऐसे ही होता है इसमें। जैसे वाटर तो नीचे ही होगा, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इमेज पड़ा हुआ है, तो वाटर में इमेज कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा। नॉर्थ वाला चीज साउथ की ओर हो जाएगा और साउथ वाला चीज नॉर्थ की ओर, ऊपर वाला चीज नीचे की ओर, नीचे की वाला चीज ऊपर की ओर, जब मिरर ऊपर या नीचे रखा हुआ है तो, ठीक है। और लेफ्ट राइट वाला इशू इसमें नहीं आएगा, नॉर्थ ऊपर नीचे वाला इसमें नहीं आएगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। वाटर इमेज में भी वही होता है। जैसे पानी का सतह है, ये पानी का सतह है मान लीजिए, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इमेज, ऐसे करके कुछ है इमेज ऐसे, तो इसमें पानी की सतह में क्या इमेज बनेगा, तो पानी में वाटर इमेज क्या बनेगा, देख रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये भी लेफ्ट से राइट में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली ये वाला कंडीशन नहीं है, इसमें ये वाला कंडीशन है, ये वाटर इमेज नीचे है। तो देखिए ये एरो के ऊपर की ओर राइट साइड में है, तो इस एरो के नीचे की ओर राइट साइड में हो जाएगा ये डॉट। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब वाटर इमेज या मिरर का डायग्राम के साथ आप समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये था वाटर इमेज जब डायग्राम के साथ देखते हैं तो। इसका एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज जब अल्फाबेटिकल लेटर्स का, देख रहे हैं, देखिए ये लेटर्स दिए हुए हैं, ये लेटर बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, इसका मिरर इमेज, जो लेटर लाल कलर से मार्क्ड है उसका मिरर इमेज आप गौर करेंगे वैसा ही बनता है जैसा उसका इमेज है। देख रहे हैं, इसका कुछ बदलाव नहीं आया, इसका भी कुछ बदलाव नहीं आया, इसका भी कुछ बदलाव नहीं आया, तो इसका बदलाव नहीं आया। आप इसको आप समझ सकते हैं या रट भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा रटना, इसमें बस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अब बी का गौर करेंगे, बी का गौर कीजिएगा, ए में तो कुछ फर्क नहीं आया, अगर हाँ ध्यान रहे ये मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मिरर ऐसे है, ठीक है, ये मिरर यहाँ बीच में पड़ा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज राइट साइड में, देख रहे हैं, ये मिरर इमेज है और ये लेटर्स का मिरर इमेज है। देखिए ए तो ए की तरह रहेगा। बी का देखिए, बी का क्या हो जाता है, बी का हम लोग ध्यान से समझते हैं, बी ऐसे लिखा हुआ है और मिरर राइट साइड में है, तो देख रहे हैं जो राइट, इसका बी का जो ये लाइन जो है लेफ्ट में है ना, तो इसको राइट में कर देंगे। और ये जो ये ऐसे कर्व्ड किया हुआ है बी का, वो इसमें तो राइट साइड में किया हुआ है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में कर देंगे ऐसे। तो इसमें देख रहे हैं हम लोगों ने डिस्कस करा था राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, देख रहे हैं इसमें, तो वही है। सी में देखिए, सी में गौर कीजिए, सी में क्या हुआ है, जो खुला हुआ पार्ट है सी का, जो ये खुला हुआ पार्ट है सी का, इस कर्व किस तरफ खुला पार्ट है, राइट की तरफ ये खुला पार्ट है, तो लेफ्ट की तरफ खुला पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी का मिरर इमेज। डी का मिरर इमेज देख लीजिए, डी ऐसे है, डी ये लाइन जो है इस इमेज के लेफ्ट साइड में है, इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये लाइन हो चला जाएगा राइट साइड में और ये कर्व हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया मिरर इमेज ऑफ डी। देख रहे हैं डी में। ई में भी देख लीजिए, ई का ये लाइन जो है लेफ्ट साइड में है, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है राइट साइड में चला जाएगा और ये 3 पाई ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया ई। एफ का देख लीजिए, एफ में भी वैसा ही हुआ है, ठीक है। जी का भी वैसा ही है, जी का भी सी की तरह देखिए, ये जी है,
तो ये खुला हुआ पार्ट जो है, ये खुला हुआ पार्ट राइट साइड में है, तो इसके मिरर इमेज में खुला हुआ पार्ट ऐसे हो जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? देख रहे हैं, राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट, बस। एच का वही है। देखिए एच में क्यों बदलाव नहीं आया, क्योंकि लाइन, दो लाइनें हैं, ये मिरर इमेज है, दो लाइनें हैं, और ये लाइन का तो लाइन बीच में रहेगा, तो इसका मिरर इमेज सेम रहता है। आई में भी वही फर्क है। और जे में देखिए, जे में देखिए, जे में ये जो गया बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। तो इधर इसमें ये लंबी लाइन जो है छोटी लाइन से दाएं ओर है, तो इसमें बाईं ओर हो जाएगी, और उसमें बाईं ओर मुड़ा था, ये दाईं ओर मुड़ जाएगा। तो ये हो गया मिरर इमेज ऑफ जे। के के साथ भी आप गौर कर सकते हैं, ऐसा ही है। एल के साथ देखिए, एल के साथ देखिए, एल ये है लाइन के दाईं ओर ये गया, तो इसके मिरर इमेज में ये लाइन के बाईं ओर जाएगा, तो ये मिरर इमेज हो गया। एम का मिरर इमेज में कुछ बदलाव नहीं आता, ठीक है, एच और आई और ए की तरह, ठीक है। तो ये था ए से एम तक लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स का मिरर इमेज, जब दाएं तरफ रखा हुआ हो तो, ठीक है। अब देखते हैं बाकी लेटर्स का, देखते हैं एम के बाद। देखिए एन के बाद जेड तक देखते हैं। देखिए ओ का भी वही हाल है। देखिए ओ का भी वही हाल है, कुछ बदलाव नहीं आएगा। टी का भी कुछ नहीं बदलाव आया। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेम है, देख रहे हैं, सारे सेम है, कोई बदलाव नहीं आता है इसके मिरर इमेज में। अब देखिए एन का क्या होता है। एन है, ये दो लाइन पर पहले कंसंट्रेट कीजिए, ये दो लाइन तो खींच जाएंगी, ठीक है। ये बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर जा रहा है, तो ये दाएं ऊपर से बाएं नीचे की ओर जाएगा, देख रहे हैं। तो ये हो गया एन का मिरर इमेज। अब देखिए पी का क्या हुआ। पी ये पाई के बाद दाएं ओर से ये कर्व हुआ, तो इसके मिरर इमेज में पी लाइन के बाद बाईं ओर कर्व हो जाएगा। वैसे ही देखिए क्यू का, देखिए क्यू राइट ओ की ओर लाइन है ऐसे, तो इसके मिरर इमेज में क्यू का बाईं ओर हो जाएगा, देख रहे हैं, गौर कीजिए। वैसे ही आर का हो जाएगा। एस का देखिए, एस का देखिए, एस में कंफ्यूज नहीं होना है। एस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उसका मिरर इमेज भी सेम होगा, नहीं, मिरर इमेज नहीं सेम होगा। ये देख रहे हैं, यहां से स्टार्ट करिए, बाईं ओर गए, फिर यहां से कर्व हुआ, फिर दाईं ओर से मुड़ के फिर नीचे से ऐसे कर्व हुआ। तो ये बाईं दाएं से स्टार्ट किया था, तो बाएं से स्टार्ट करेंगे ऐसे। एक बात और गौर कीजिएगा, ये पॉइंट जो है मिरर के नजदीक है, तो ये पॉइंट भी मिरर के इमेज के नजदीक ही होगा। ऐसे स्टार्ट कीजिए, ऐसे हो गया। एस का हो गया मिरर इमेज। टी के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो लाइन है, ये लाइन भी ऐसा ही होगा, और ये पाई है सिर्फ बीच, ये इस लाइन के बीचों बीच ये पाई है, तो बीचों बीच ये भी पाई हो गया, तो टी के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। उसी प्रकार यू के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। वी डब्ल्यू एक्स वाई के मिरर इमेज में भी बदलाव नहीं आता। जेड के मिरर इमेज में बदलाव आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एन और जेड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनका कहना होता है कि एन और जेड का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। देखिए ये गौर कीजिएगा, इस लाइन से हम दाईं ओर गए, फिर बाईं की ओर आए, नीचे की ओर, फिर दाईं ओर गए, तो ये राइट की ओर गए, तो यहां से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। ये बाईं ओर गए, फिर ये बाएं ऊपर से दाएं, दाएं ऊपर से बाएं नीचे की ओर आया, तो बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर जाएंगे, और फिर यहां से दाएं की ओर गया, तो ये हम बाईं ओर जाएंगे। देख रहे हैं, मिरर इमेज में बदलाव आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं जब मिरर इमेज बीच में पड़ा हुआ है तब का, तब की हाल बता रहा हूं मैं आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये मिरर है, तो ये मिरर है, ये लेटर है, इसका मिरर इमेज है। तो देखे, तो इसमें गौर कीजिएगा, तो कौन कौन से लेटर्स का चेंज नहीं हुआ। ए का चेंज नहीं हुआ, बी सी डी ई एच आई एम ओ, ठीक है, फिर
टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई का मिरर इमेज वही रहता है। इसका मिरर इमेज लेटर का, इन लेटर का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता अगर मिरर उसके राइट से या लेफ्ट में रखा जाए तो। ठीक है, तो ये हो जाता है मिरर इमेज लेटर्स का जब राइट और लेफ्ट में रखा गया तो। अब देखिएगा, अब कुछ गौर कीजिएगा, जैसे एन है, इसको मिरर नीचे रख दिया गया, तब देखिए इसमें नॉट ऊपर जो वाला चीज है वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला चीज ऊपर हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ से नीचे से एन लिखने में देखिए नीचे से ऊपर की ओर गए, फिर ऐसे घूमे, फिर ये ऐसे घूमे, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर गए थे, अब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ये ऐसे जाएंगे। देख रहे हैं, इसमें ऊपर वाला चीज नीचे की ओर, नीचे वाला चीज ऊपर की ओर हो जाता है जब मिरर नीचे की ओर पड़ा रहता है तो, या ये पानी का सतह है तो, वाटर है तो, वाटर लेवल है तो ये हो जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया लेटर के साथ, अल्फाबेटिकल लेटर के साथ। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेटिकल लेटर का और कुछ एग्जांपल लेंगे हम। जैसे एक कोई वर्ड दिया हुआ है, सॉरी, एक वर्ड है अगर ऐसे ए एन टी, एंट लिखा हुआ है और मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो क्या होगा। अब देखिए, अब पहली बात, ए एन टी, मिरर के नजदीक कौन सा है, टी है, मतलब एंट में टी का पोजीशन सबसे दाईं ओर है, राइट की ओर है ना, तो इसमें सबसे बाईं ओर हो जाएगा टी। और याद रखिएगा टी के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, पिछले हम लोग स्लाइड में देखे टी का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, तो टी यहाँ पर क्यों लिखे, ए क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मिरर इसमें एंट में ये वर्ड जो है, वर्ड में टी सबसे दाईं ओर है तो इसके मिरर इमेज में बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, और एन है, एन का मिरर इमेज, एन तो बीच में ही रहेगा। ये देख रहे हैं, ये राइट बॉटम से, राइट नीचे से ये बाईं ऊपर की ओर गया है, तो ये बाएं नीचे से ये ऊपर की ओर जाएगा, राइट। ठीक है, और फिर ए लिखा जाएगा, ए के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, तो ये हो गया मिरर इमेज ऑफ एंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा, एम ए एन जी ओ, मैंगो लिखा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज में के बाद क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एम सबसे बाएं में है तो एम सबसे दाएं में होगा, एम यहाँ पे होगा। ओ सबसे दाएं, राइट ओ की ओर है तो ओ सबसे पहले होगा, ओ का कोई मिरर इमेज नहीं होता, वैसा ही लिखा जाता, तो ओ को उसी तरह लिख लिए। ओ के बाएं की ओर है जी, तो ओ के दाएं ओर जी, जी का मिरर इमेज ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे जो दाएं की ओर है वो बाएं ओर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आया है एन, एन का मिरर इमेज ये, फिर देखिए ए है, एन से बाईं ओर है तो इधर दाईं ओर हो जाएगा, ए का मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। फिर देखिए एम है बाईं की ओर तो एम दाईं ओर हो जाएगा, एम का भी मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया मैंगो, अगर मैंगो का मिरर इमेज में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है ऐसे आ जाते हैं, मैंगो दिया रहेगा और मिरर इमेज के बाद क्या दिखेगा, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको 25 में एक या दो क्वेश्चन तो रहता है मिरर और वाटर इमेज से रिलेटेड, हर एग्जाम में देखिएगा, हो सीजीएल हो, सीपीओ हो, फिर स्टेनो हो, फिर या सीएचएसएल हो, फिर एमटीएस हो, तो फिर जीडी हो, सब एग्जाम में एक तो क्वेश्चन, तो एक या दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये लेटर या वर्ड का ये कुछ दो एग्जाम्पल है, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वाटर इमेज जब डिजिट्स या नंबर का क्या होता है, जैसे हम लोग लेटर्स का भी देखे तो डिजिट्स और या नंबर्स का क्या हो जाता है,
वो भी हम देखेंगे। अब देखिए ये सारे डिजिट्स बाईं ओर डिजिट्स दिए हुए हैं, उसका मिरर इमेज दाईं ओर दिया हुआ है, बीच में मिरर है। तो मिरर इमेज कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। इसे आप कितने लोग तो इसे याद कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी याद करने की। वैसे कॉन्सेप्ट आपको याद है तो याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 की बाईं ओर ये पाई है, देख रहे हैं 1 के बाईं ओर ये पाई है, तो 1 के बाईं ओर ये पाई है, तो मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 1 के दाईं ओर ये पाई हो जाएगा इसका मिरर इमेज। बस यही है दिया हुआ इसमें। 2 का भी देखिए, 2 है ऐसे, इसका खुला हुआ पार्ट बाईं ओर है, इसका खुला हुआ पार्ट दाईं ओर हो जाएगा। अरे इसको गौर से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे दिख रहा है ना, देख रहे हैं क्वेश्चन। ये हो गया 2। 3 का भी वैसे ही हो गया। 4 का देखिए, 4 हो गया ये ऐसे, ये लाइन जो है इसके राइट की ओर है, तो ये लेफ्ट की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये हो गया इसका मिरर इमेज 4 का। 5 का भी देख लीजिए, 5 जैसे ऐसे, 5 ये लाइन इधर की ओर गया है, तो मिरर इमेज में इधर की ओर चला जाएगा, ऐसे 5 हो गया। 6 का देखिए, 6 का खुला हुआ पार्ट दाईं ओर है इधर, तो खुला हुआ पार्ट बाईं ओर हो जाएगा 6, ठीक है। 7 का भी देख लीजिए, 7 का खुला हुआ पार्ट देखिए, 7 दाईं ओर गया, फिर ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें बाईं ओर से कर लेंगे, ये हो गया 7। 8 देखिए, 8 जो है, 8 का मिरर इमेज वैसा ही रहेगा जैसा वो होता है, ठीक है। 8 के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, और 0 के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। 9 का भी मिरर इमेज आप देख सकते हैं, 9 इधर से दाएं से बाईं ओर गया ये, तो ये गोल ये बाएं से दाईं ओर चला जाएगा। तो ये है डिजिट्स के मिरर इमेज। जैसे अब 19 का करना है, जैसे देखिए मान लीजिए 1 9 है, इसका मिरर इमेज ऐसे हो, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, 9 1 के राइट साइड में है, देख रहे हैं, और 9 जो है 1 के राइट साइड में है, तो यहाँ मिरर इमेज में 9 जो है 1 के लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा। और देखिए 9 का मिरर इमेज आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसे हो गया, और 1 का पाई ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज 19 का, ठीक है। जैसे अब फिर 21, जैसे और एग्जांपल देखते हैं। 23 दिया हुआ है, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 2 पहले है 3 बाद में, तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, देख रहे हैं। मिरर इमेज में जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाता है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाता है। ये हुए नंबर्स या डिजिट्स का मिरर इमेज, ठीक है। कुछ नंबर्स जो हैं, किनका किनका किसका किसका, 8 और 0 का मिरर इमेज में बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। चलते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं डिजिट्स और नंबर के। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 2 5 7, इसका मिरर इमेज चलो बाईं ओर क्या होगा, ऐसे है। तो देखिए 2 है, 2 सबसे बाईं ओर है, तो सबसे दाईं ओर हो जाएगा, और 2 का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। 2 के राइट साइड में 5 है, तो 2 के लेफ्ट साइड में 5 हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। फिर 5 के राइट साइड में 7 है, तो 5 के लेफ्ट साइड में 7 हो जाएगा, ये, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2 5 9 8 7, इसका मिरर इमेज क्या होगा यहाँ पे। तो पहले 2 आएगा या 7 आएगा, पहले 7 आएगा, क्योंकि 7 सबसे राइट में है, तो 7 सबसे लेफ्ट में हो जाएगा। 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता। 8 के बाईं ओर 9 है, तो 8 के दाईं ओर 9 हो जाएगा इसके मिरर इमेज में।
और 9 का मिरर इमेज ये होता है। अब 9 की ओर बाईं ओर है तो इसमें 5 दाईं ओर हो जाएगा, और फिर इसके बाईं ओर 2 है, 2 हो जाएगा ऐसे। देख रहे हैं? तो मिरर इमेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी आपके ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। यहाँ पर 9 5 का इसी तरीके से 5 यहाँ लिख दिया जाएगा, जैसे आपके ऑप्शंस में ऐसे दिख सकता है। आपके ऑप्शंस में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा कुछ दिख जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि 5 का मिरर इमेज ऐसा नहीं दिखता। अगर 5 ऐसे है, 5 का मिरर इमेज ऐसा ये नहीं होगा, या ये गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया डिजिट्स और नंबर से रिलेटेड वाटर इमेज, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इफ अ मिरर, अगर एक मिरर, ये आईना इज प्लेस्ड, रखा जाता है, एक आईना रखा जाता है ऑन द लाइन पी क्यू, ये पी क्यू की तरह इमेज, ये इमेज है, ये पी क्यू एक मिरर है, आईना है। देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अगर ये आपका ये क्वेश्चन है, बाईं ओर दिया हुआ है, कुछ देखिए, कुछ लेटर्स भी है, नंबर्स भी है, तो इसका मिरर इमेज इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, पहले हम मैच कर लेंगे कि जैसे 4 का, देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं आप, देखिए इसको ये पहले क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे हम, कौन सा नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, क्योंकि 4 का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, तो ये तो यहीं पर रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन तो यहीं पर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में गौर कीजिए, जी सबसे राइट में है, जी सबसे लेफ्ट में होगा, जी सबसे लेफ्ट में है, सब में जी सबसे लेफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद के है, के भी है, ठीक है, इसमें भी है के का मिरर इमेज भी बना हुआ है, सही है। फिर एल आएगा, एल का भी मिरर इमेज बना हुआ है, एल का भी मिरर इमेज बना हुआ है। एल देखिए यहाँ पे, एल का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, एल ऐसे होता है, तो इसका मिरर इमेज ये बाईं की ओर जाएगा, ये यहाँ से दाईं की ओर गया तो ये बाईं की ओर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा ऑप्शन, अब एल तो देख लिए, ये तीनों देख लिए, 7 है, फिर 7, ये भी 7 ठीक है, फिर 4 का भी ठीक है, डी का भी ठीक है। और देखिए आर का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, आर का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आर का मिरर इमेज ये होता है, और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको देखने से ही आप पहचान सकते हो। देखिए, इसमें आर गलत है, इसमें 4 गलत है, इसमें एल गलत है, और बाकी ऑप्शंस में यही बचा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, देखिए जो लेटर या नंबर राइट साइड में है, इसके मिरर इमेज में लेफ्ट साइड में है। देखिए आर सबसे लेफ्ट साइड में है, तो इसके मिरर इमेज में सबसे राइट साइड में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन वही है, एक मिरर रखा गया है PQ नाम का, और एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर एवर करके, देन उसका मिरर इमेज इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए, पहले तो कोशिश कीजिए, देख के एलिमिनेट करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, ये आर का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं फॉर एवर है, आर का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, एफ का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। और देखिए, ई का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, ई का मिरर इमेज यहाँ ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा बचा, ये बचा, यही आंसर होगा। आप इसको जल्दी से मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं,
या फिर आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। आर पहले आएगा, फिर ई आएगा, वी आएगा, वी के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, ई का मिरर इमेज भी ठीक है, आर का मिरर इमेज ठीक है, ओ के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आया, एफ के मिरर इमेज ठीक है। आर जो इसमें सबसे राइट में था, आर इसमें सबसे लेफ्ट में है, और एफ जो सबसे लेफ्ट में है इसमें सबसे राइट में है। तो ऑप्शन बी जो ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक, PLASTIC लिखा हुआ है। ये वर्ड का मिरर इमेज देखना है। ये मिरर है जो राइट साइड में पड़ा हुआ है इसके। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे P आएगा या C आएगा? पहले C आएगा। चलिए हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखिए ना, देखने में लग रहा है आपको, देखिए P का मिरर इमेज ये नहीं होता, P का मिरर इमेज ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर गौर कीजिए, S का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, S का मिरर इमेज ये नहीं होता, तो ऑप्शन C भी गलत हो गया। ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, और गौर कीजिए, देखिए C का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, C का मिरर इमेज ऐसा होता है, C का मिरर इमेज ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देख रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो रही है। तो ये राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन टिक मार के आपका 3 ऑप्शंस गलत हो गए। कि ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि P का मिरर इमेज ये नहीं होता। S ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि S का मिरर इमेज ऐसे नहीं होता, और इसमें चौथा ऑप्शन जो है उसमें C का मिरर इमेज ऐसे नहीं होता। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। इससे पहले C होगा, फिर IT, S का मिरर इमेज ये, A के मिरर इमेज में कोई बदलाव नहीं आता, L फिर P। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस वर्ड का मिरर इमेज। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम है इसमें दिया हुआ, आपको वही क्वेश्चन वही है, आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट। देख रहे हैं राइट साइड में रखा गया है। ये मिरर जो है ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मिरर है। तो इसका क्या इमेज बनेगा? तो स्टार है, देख रहे हैं आप, गौर कीजिए, कुछ ध्यान देंगे तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, स्टार ऐसे ही बनेगा, ऐसे जैसे बना हुआ है। जो राइट है लेफ्ट की ओर, जो लेफ्ट है राइट की ओर कर देंगे। इसमें चारों में वही दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए ये लाइन देख रहे हैं, ये इमेज के लेफ्ट की ओर है, ये लाइन ये लेफ्ट की ओर है, तो राइट की ओर देखिए ये लाइन इसमें लेफ्ट की ओर है, तो ये तो नहीं होगा। ये लाइन गौर कीजिए, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इस इमेज का जो ओरिजिनल इमेज है उसके लेफ्ट साइड में है, तो कहीं कहीं ना कहीं राइट साइड में होगा। देख रहे हैं इसमें राइट में है, इसमें राइट में है, इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए ये देख लिए। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये तो इमेज में तो नहीं दिख रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, कोई एक्स्ट्रा लाइन खींचा हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें ये वाली लाइन तो ऊपर से, ऊपर वाली कोन से ये ऐसी लाइन तो मिरर में नहीं खींची हुई है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, देखने से ही पता चल गया। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये लाइनिंग देख रहे हैं राइट की ओर है, इसमें लेफ्ट की ओर है, ये यहाँ से दाईं ओर आया, ये दाईं ओर आया है, यहाँ से देख रहे हैं ये बाईं ओर आया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इमेज का। आपको ऐसे में राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये एक मिरर, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है कौन सा मिरर इमेज होगा। क्वेश्चन वही है। अब देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर मिरर
नीचे की ओर दिया हुआ है, तो इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। तो अब इसमें जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, अप वाला डाउन हो जाएगा, डाउन वाला अप हो जाएगा। इसमें राइट लेफ्ट से संबंधित कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मिरर नीचे की ओर है। ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर नीचे की ओर है, तो गौर कीजिएगा, देख रहे हैं ये, देखिए देखिए। तो अब आते हैं इस पे, देख रहे हैं, अब नीचे एक एक डॉट है, 2 3 4, ये नीचे की ओर, तो ये ऊपर की ओर 4 डॉट देख लीजिए, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा। देख रहे हैं ये स्क्वायर रेक्टेंगल पार्ट जो दिख रहा है ऊपर की ओर है, तो इसके मिरर इमेज में तो नीचे की ओर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये नीचे की ओर होना चाहिए, ये वाली चीज नीचे की ओर होना चाहिए, ये ऑप्शन गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखिए इसमें नीचे की ओर है, जो रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल है, देखिए ये दो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है ऊपर है, तो इसमें नीचे की ओर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। तो ये ठीक है, ये ठीक जा रहा है, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे का। अब देखिए इसमें गौर कीजिएगा, इस वाले इसमें ये इधर से इधर लाइन गया, लेकिन इधर से इधर कोई लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, तो इसमें ये लाइन भी दिया हुआ है, दो लाइन ऐसे दिए हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन गया। इसमें देखिए एक ही लाइन है, ये बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर गया, तो ये बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर गया, तो ये राइट आंसर होगा। देखिए ये रॉन्ग आंसर हुआ, क्यों? क्योंकि ये दो स्क्वायर ऊपर की ओर दिए हुए हैं, इसमें भी दो स्क्वायर ऊपर की ओर दिए हुए हैं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये गलत और ये गलत। इसमें देखिए दो लाइनें दी हुई है यहाँ पे, इसमें एक ही लाइन है, और ओरिजिनल इमेज में भी एक ही लाइन थी हमारी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है, आपको गौर से देखना है बस। तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगा, ये वाली जो है यहाँ पे आ जाएगा मिरर इमेज। इसमें अगर मिरर, आपको ध्यान रखना है कि मिरर अगर नीचे की ओर है तो अप वाला डाउन में हो जाएगा, डाउन वाला ऊपर ऊपर की ओर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ लेटर्स भी दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स भी दिए हुए हैं। इसका मिरर इमेज, अगर ये मिरर दाईं ओर दिया रखा हुआ है तो क्या होगा? अब देखिए P जो है सबसे दाईं ओर दिया हुआ है, तो यहाँ पर P सबसे बाईं ओर हो जाएगा, P बाईं ओर। देखिए ये P बाईं ओर, ये तो नहीं होगा क्योंकि A बाईं ओर नहीं हो सकता है मिरर इमेज में, ये तो गलत हो गया। अब फिर देखिए P है, फिर 1 7 D, P17D, यहाँ पर D होना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पर D, यहाँ पे गौर कीजिए, चौथा जो है यहाँ पर D का मिरर इमेज होना चाहिए ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और D का मिरर इमेज ये ऐसे नहीं बनता, D स्मॉल लेटर D, देखिए इस पाई के बाईं ओर ये है, ऐसे ड्रॉ हुआ है, इसका मिरर इमेज में इस पाई के दाईं ओर हो जाएगा, मतलब कुछ ये D हो गया, ये B जैसा हो जाता है। D स्मॉल लेटर की बात करें तो B का D मिरर इमेज है, D का B मिरर इमेज है, तो इसमें D ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर D है, यहाँ पर D, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो देख रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बचा रह गया? ऑप्शन नंबर 4 जो है यही सही होगा, क्योंकि ये बाकी ऑप्शन तो गलत दिए हुए हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए इसमें A जो है सबसे लेफ्ट साइड में है, तो इसके मिरर इमेज में A सबसे राइट साइड में है, P सबसे राइट साइड में है इसका, तो इसके मिरर इमेज में सबसे लेफ्ट साइड में P हो जाएगा। अब फिर इसमें जो राइट से लेफ्ट चले जाइए, इसमें लेफ्ट से राइट चले जाइए, देख रहे हैं O का भी मिरर इमेज सही है, 9 का भी सही है, 7 का भी सही है, 1 का भी सही है। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, वरना आप ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको सही मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है,
ठीक है, सिर्फ आपको गौर करना है बस। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक वर्ड है, इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब गौर करना आपको। एस है सबसे दाईं ओर, तो एस सबसे लेफ्ट ओर होगा, देखिए। लेकिन एस का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। और फिर गौर कीजिएगा तो देखिए क्यू का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता। क्यू देखिए बाईं से चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दाएं से चौथा ठीक है, लेकिन क्यू का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता। तो एलिमिनेट करते जाइए, एलिमिनेट ऑप्शन करते जाइए, आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अब गौर करेंगे तो ई का मिरर इमेज देखिए ऐसा नहीं होता। इसमें ई देखिए, ई दो ठो दिया हुआ है, तो इसमें भी दो ठो दिया हुआ है, इसमें भी दो ठो है, चारों ऑप्शन में दो ठो दिया हुआ है। लेकिन ई का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता। ई का मिरर इमेज होता है ऐसा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? ये ऑप्शन बचा, यही राइट आंसर होगा। इसको टिक मार के आगे बढ़ जाना है। कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, देखिए एस सबसे दाईं ओर है, तो एस सबसे बाईं ओर हो गया। एफ इसमें सबसे बाईं ओर है, तो इसमें सबसे दाईं ओर हो गया। तो ये राइट आंसर हो गया आपका। देख रहे हैं कितने जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसका मिरर इमेज क्या होगा अगर मिरर इसके राइट साइड में है तो। गौर कीजिएगा, ये जो पार्ट है इस लाइन के नीचे की ओर है, और ये डायग्राम बना हुआ है और मिरर के नजदीक है, देख रहे हैं। तो मिरर के नजदीक हो जाएगा, ऐसे करके कुछ ऐसे हो जाएगा, गौर कर रहे हैं। और ये व्हाइट वाला पार्ट दाईं ओर हो जाएगा ऐसे। और इस कलर ऐसा कुछ दिख रहा है किसी में? ऐसा चारों में दिख रहा है। चलिए, चारों में दिख रहा है ये। तो कुछ और बातों का ख्याल रखेंगे, देखिए ध्यान देखेंगे। देख रहे हैं ये, देखिए ये व्हाइट कलर है, पूरा रंगा हुआ नहीं है, इसमें पूरा रंगा हुआ है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, देखने में ही लग रहा है। ये ऑप्शन गलत हो गया। और गौर कीजिएगा, देखिए ये जो स्टार्स हैं जिसके अंदर व्हाइट कलर दिया हुआ है, ये से चार है, सिर्फ ऐसे चार हैं। इसमें देखिए बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें देख रहे हैं ये, इसमें 6, तो ये भी गलत है, देखने से ही लग रहा है। इसमें देखिए वैसे स्टार्स 5 हैं, देख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, देखने से ही लग रहा है हमें। और तो अब बाकी ऑप्शन क्या बचा? यही बचा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। देख रहे हैं इसी ओर, इसकी ओर, इस डायग्राम का बाईं ओर ऐसा बना हुआ है, तो मिरर इमेज के दाईं ओर ऐसा बना हुआ है, देख रहे हैं। वेरीफाई करना चाहते हो आप वेरीफाई कर सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो यही बचा आंसर। इसको टिक मार के आप आगे बढ़ जाइए। तो मिरर इमेज का देखिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुका है अब तक, ठीक है। और फिर और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये देखिए एम लिखा हुआ है इस डायग्राम में, ओ भी कुछ बनाया हुआ है। तो एम का मिरर इमेज तो वैसा ही होता है, एम तो वही रहेगा। लेकिन देखिए अब दाईं ओर पड़ा हुआ है ये मिरर, तो मिरर इमेज एम का तो मिरर इमेज वैसा ही होता है, तो लेकिन इसमें तो उल्टा कर दिया आप इन्होंने, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब गौर कीजिएगा तो देखिएगा ये जो यहाँ पे रंगा हुआ पार्ट नहीं है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रंगा हुआ पार्ट है, ब्लैक कलर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन आपका आप एलिमिनेट कर चुके हैं, राइट आंसर यही होगा। आप गौर कीजिए इसमें, देखिए ये लाइन, जो इस लाइन को गौर कीजिए, इस इमेज में ये लेफ्ट, ये बाएं बाएं तरफ से, बाएं से दाईं ओर आ रहा है नीचे की ओर, तो इसमें दाएं से बाईं की ओर आ रहा है नीचे की ओर, देख रहे हैं इधर ऐसे, इसमें ऐसे था,
जो बिल्कुल सही इमेज बना है, ठीक है। एम का भी इमेज सही है, ओ जो है वो उसका भी इमेज सही है। तो आप 3 एलिमिनेट कर चुके हैं, राइट आंसर यही होगा। तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये कुछ अल्फा न्यूमेरिकल लेटर्स और सिंबल्स दिए हुए हैं, इस पे गौर कीजिए। देखिए इसमें पहले ध्यान देना है, देखिए इसमें मिरर इमेज दाईं ओर है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है। तो एस सबसे दाईं ओर है तो एस सबसे बाईं ओर होगा। देखिए इसमें मिरर इमेज ऐसा ही ठीक है, लेकिन एस का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता। एस का मिरर इमेज हो जाता है जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, ऐसे। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, और एलिमिनेट करना है तो और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए आर, गौर कीजिएगा, आर देख रहे हैं, आर इसमें ऐसे है। आर देखिए ये लेटर्स दिख रहा है आपको, हमें सी है 98A@RPE#TS। तो इसका देखिए ये आर, तो आर का मिरर इमेज ऐसा नहीं होता। आर तो आर का तो बदल जाता है ना, तो ऐसे आर है तो आर का मिरर इमेज ऐसे हो जाता है। तो ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन पहला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बाकी सब चीजों पर हम गौर करेंगे, ठीक है। देखिए एस के बाद टी आएगा, एस के बाद टी है, इन दो ऑप्शन में ही कोई हमारा सही आंसर है। ये देखिए हैश, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए गौर कीजिएगा, ये सिंबल का भी आप प्रैक्टिस कर लेना आप। तो ये ऐसे हो जाएगा मिरर इमेज, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद उसके बाईं ओर है ई, तो इसके दाईं ओर ई का मिरर इमेज भी ठीक है। ई के बाद इसमें आ जाएगा पी, फिर आर, इसमें पी का पी है, इसमें भी पी है, आर है, आर का भी मिरर इमेज भी सही है, पोजीशन भी सही है। फिर गौर कीजिएगा इस सिंबल का मिरर इमेज पे, देखिए ये सिंबल का मिरर इमेज ए से ये नीचे की ओर, राइट से ऊपर की ओर कवर करते हुए नीचे की ओर गया, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे के ऐसे क्रॉस होगा, ठीक है। तो देखिए मिरर इमेज, देखिए इसका तो बदल गया ना, लेकिन इसका मिरर इमेज जो था उसमें इसमें भी वैसा ही रहने दिया, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, लेकिन इसके मिरर इमेज में बदलाव आना चाहिए। तो ये सही आ रहा है, तो ये क्योंकि एट द रेट का मिरर इमेज यहाँ पे गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपका बच्चा ये ऑप्शन, जो ऑप्शन तीसरा है, यही राइट आंसर दिख रहा है, तो इसको राइट आंसर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने एट द रेट तक वेरीफाई कर लिया, ए है, ए का भी मिरर इमेज ठीक है, 8 का मिरर इमेज ठीक है, मिरर इमेज 1 और 8 का चेंज नहीं होता, 9 का मिरर इमेज ठीक है, और सी का मिरर इमेज ठीक है। इसमें सी सबसे लेफ्ट साइड में है, सी इसमें सबसे राइट साइड में है, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज वही है, अगर कोई इमेज के नीचे मिरर रख दिया जाए तो इसको मिरर मान लीजिए या वाटर इमेज मान लीजिए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया मिरर इमेज की शीशा में कैसे दिखता है, लेटर का देखा हम लोगों ने, कुछ सिंबल्स का देखा, वर्ड का देखा, नंबर्स का देखा, फिर डिजिट्स का भी देखा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस कर लेना आप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने होते हैं, आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मिरर एंड इमेज पे, तो ये आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।